हेलो दोस्तों, क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का जो 26 अक्टूबर को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर लेके आ गए, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी, आपके दोस्त भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। आपके वीकली टेस्ट में कुल 16 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 2 अंक के, और 6 रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सारा हम आपको करा देंगे, जो कि आपके वीकली टेस्ट में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वास्तुतिल का किला किस शहर में स्थित है? तो वास्तुतिल का जो किला है वो पेरिस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे? तो रूसी साम्राज्य जो है उसमें जो लोग रहते थे वो किस धर्म को मानते थे? तो कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, ठीक है, इस धर्म के लोग ज़्यादातर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, जर्मनी ने लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया, यानी कि मार दिया? जर्मनी ने तो टोटल 40 लाख लोगों को, लगभग 40 लाख लोगों को जर्मनी ने मार दिया था, ठीक है, नरसंहार कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला, हिमालय में जो सबसे उत्तरी साइड जो श्रृंखला पड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमांदी, ठीक है, अच्छा से एकदम याद कर लीजिए। हिमालय के जो उत्तरी साइड की जो श्रृंखला है उसे हिमांदी नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है, भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि मतदाता का मतलब वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष के हो जाने पर मिल जाता है? तो जब आप 18 वर्ष के हो जाइएगा तो आपको भी वोट देने का अधिकार, यानी मतदाता बनने का अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, नेल्सन मंडेला को गोरों की सरकार ने कब जेल में डाला? यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता थे, जो कि श्वेत और अश्वेत का आंदोलन लड़े। इन्हें गोरों का जो सरकार है 1964 में, ठीक है, 1964 में जेल में डाल दिया था नेल्सन मंडेला जी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर अधिक जोर दिया गया? जब हरित क्रांति हुआ था उस समय किस फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो गेहूं एवं चावल पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था हरित क्रांति के समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, भारत में सबसे भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था? तो बंगाल राज्य पर अकाल का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ा था। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2 अंक के, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस 3 अंक के, फिर 2 क्वेश्चन 5 अंक के। तो पहला क्वेश्चन है 2 अंक वाला, 11 नंबर हो जाएगा। लुई 16 ने कर क्यों बढ़ा दिया? यानी कर्ज जो है वो लुई 16 ने क्यों बढ़ा दिया था? तो वरासत महल के फिजूल खर्चे तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के हिस्सा लेने के कारण फ्रांस पर कर्ज बहुत बढ़ा दिया था। यानी कि फ्रांस के जो लोग थे वो अमेरिकी स्वतंत्रता में क्या कर रहे थे? भाग ले रहे थे, इसलिए फ्रांस में कर्ज बढ़ा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चांसलर बनने के बाद हिटलर ने क्या किया? तो जब चांसलर बनने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन संरचनाएं और संस्थानों को भंग करने लगा। यानी कि लोकतांत्रिक शासन जो था उसे भंग करने लगा, ख़त्म करने लगा संस्थानों को धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन जो कि 3 अंक के रहेंगे, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है, जबकि
कश्मीर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए कश्मीर में ग्रीष्म और शीत ऋतु में दिन रात बराबर नहीं होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है और शीत ऋतु में रात बड़ा होता है, इसलिए कश्मीर और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की विशेषता बताएं। तो भारतीय मरुस्थल जो है, भारतीय मरुस्थल की विशेषता यह बालू के डिब्बों से ढका एवं तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं इस क्षेत्र में बहुत कम हैं। अब 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनका जो अंतर है वो निम्न है। ठीक है, इस तरह से पहले पश्चिमी तटीय मैदान लिख देना है, उसके बाद पॉइंट वाइज आपको इसका जो अंतर है वो लिख देना है। तो इस मैदान का क्षेत्र संकरा यानी सकरा जिसे बोलते हैं ना, ज़्यादा फैला हुआ नहीं, सकरा, ठीक है, जिसमें पहाड़ी भाग छिटका हुआ है। ये मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको लिख देना है, 4 पॉइंट आपको याद करना है और उस 4 पॉइंट को आपको लिख देना है। इस तट पर मालवार पट क्षेत्र में सुंदर झीलें हैं। उसके बाद इसकी मुख्य नदियाँ तापी, नर्मदा, मांडवी एवं जुआरी है। ठीक है, 4 नदियों का नाम याद कर लेना है। अब पूर्वी तटीय मैदान में क्या क्या है, तो ये मैदान जो है चौड़ा है, वो सकरा था और ये चौड़ा है, जिसमें पूर्वी विकसित डेल्टा है। ये मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाटी के बीच स्थित है। पूर्वी तट पर भली प्रकार विकसित डेल्टा। ठीक है, और चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसकी मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कोवरी एवं कृष्णा है। तो 4 नदियों का नाम याद कर लेना है और लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता बताएं। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनकी क्या विशेषता है वो हमें बताना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्रोत, ठीक है, पहाड़ों से पिघलने वाला बर्फ होता है। यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो पहाड़ पे जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलता है और वही नदी के रूप में निकलता है हिमालय से। ठीक है, जिसके कारण यह नदियाँ सालों भर जल से भरी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गहरी होने के कारण नौकायान यानी नाव चलाने के लिए उपयुक्त होता है। इस नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी कृषिगत होती है, यानी कि नदी, मान लीजिए इस तरह नदी है और इसके किनारे का जो उपजाऊ मिट्टी है यानी ज़मीन जो है वो अधिक उपजाऊ होती है कृषि के लिए। ठीक है, उसके बाद कार्यों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसके बाद मछली मारने जैसी आर्थिक गतिविधियाँ इन नदियों में स्थित लोगों द्वारा की जाती है, यानी कि मछली मारने के लिए। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको अच्छा से लिख देना है और ये आपका 16 क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपको 26 अक्टूबर को आपका जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2025 में होगा उसके लिए भी वीडियो लाते रहेंगे, वो भी आप लोग तैयारी करते रहिएगा और वीकली टेस्ट का भी तैयारी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।